हेलो टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल तिवारी क्लासेस। तो कैसे हैं आप सब, कमेंट्स करके बताइएगा। तो आज जो हम स्टूडेंट बात करने वाले क्लास 6 मैथ्स की बात करेंगे, आर.एस. अग्रवाल मैथ्स की बात करेंगे। चैप्टर नंबर 2 है आपका फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स। तो सबसे पहले जो हमारा क्वेश्चन है और उसी में हम लोगों को गिवन है डिफाइन। फर्स्ट टॉपिक है फैक्टर, सेकंड मल्टीपल, गिव 5 एग्जांपल्स ऑफ ईच। और इनके सबके हमको 5 क्या देने हैं, एग्जांपल्स देने हैं। तो यहीं पर हम एक चीज, सारी चीजों को अलग अलग डिफाइन कर लेते हैं। आइए, तो सबसे पहला जो आपका टॉपिक है वो क्या है, फैक्टर गिवन है। क्या गिवन है, फैक्टर गिवन है। तो फैक्टर की हम लोगों को डेफिनेशन पता होनी चाहिए भाई, है ना। तो फैक्टर की डेफिनेशन आपकी बुक में गिवन है। देखिए बहुत ही सिंपल फैक्टर की एक डेफिनेशन है, आपकी बुक में गिवन है। और जो भी बच्चे हमारे नए हैं, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्दी से सब्सक्राइब कर लेंगे, साथ में बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, जैसे कि आप सभी को न्यू वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहें। चलिए, तो फैक्टर की एक बार हम लोग डेफिनेशन आपको बता देते हैं। ए फैक्टर ऑफ अ नंबर, ए फैक्टर ऑफ अ नंबर इज डिविजिबल, इज एन एग्जैक्ट डिवाइजर ऑफ दैट नंबर, ऑफ दैट नंबर। देखिए ये आपकी क्या हो गई, डेफिनेशन हो गई। किसकी डेफिनेशन हो गई आपकी, ये फैक्टर की हो गई। सेकंड पॉइंट है आप लोगों के लिए मल्टीपल है। क्या है, मल्टीपल। तो मल्टीपल क्या होते हैं उस पर ध्यान देना भैया। उसकी डेफिनेशन आपकी बहुत ही सिंपल है कि ऐसा नंबर जिसके मल्टीप्लाई करने पर वो फैक्टर आ जाए ना। तो क्या लिखेंगे, ए नंबर इज सेड टू बी, ए नंबर इज सेड टू बी, इज said to be a multiple of any of its factors, ये इसकी डेफिनेशन आगे देखिए। एग्जाम्पल बहुत सिंपल से लिख सकते हैं आप। देखिए जैसे क्या 16 इंटू 1 क्या आ जाएगा सर, 16 हो गया। अब आप क्या लिख सकते हैं सर, 16 इंटू 3 कितना होता है सर, 48 होता है। ये सब क्या हो गए, इनके फैक्टर हो गए और ये इनके मल्टीपल हो गए। ठीक है, तो इसके बाद में हम कुछ नंबर्स की आइए बात कर लेते हैं। तो अभी तक अगर आपको ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, साथ में बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, जैसे कि आप सभी को न्यू वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो चलेंगे हम लोग इसी के साथ अपने नेक्स्ट पॉइंट पर। हम लोग वेरियस टाइप्स ऑफ नंबर्स की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे, वेरियस टाइप्स ऑफ नंबर्स की बात करेंगे, जो हम नंबर सिस्टम के चैप्टर में वैसे पहले भी कर चुके हैं। अगर आपने अभी तक नहीं देखी तो प्रीवियस वीडियोस आप देख सकते हैं, पहले की वीडियोस देख सकते हैं, जिसमें हमने ईवी नंबर, नेचुरल नंबर, प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर, ऑड नंबर, इन सभी नंबर्स की बात की है। तो अगर हम लोग बात करते हैं यहां पर वेरियस टाइप्स ऑफ नंबर्स, क्या है टॉपिक आपका, वेरियस टाइप्स ऑफ नंबर्स, ये आपका टॉपिक है। देखिए इन सब में हम लोग नंबर फर्स्ट जो बात करेंगे, किसकी बात करेंगे, इवन नंबर की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे, इवन नंबर्स की बात करेंगे। सबको पता है कि दोज नंबर आर डिविजिबल बाय 2 इज कॉल्ड अ इवन नंबर। ठीक है, क्या बात समझ में आई, दोज नंबर डिविजिबल बाय 2, डिविजिबल by 2 is called even number, is called even number। देखिए ये आपकी डेफिनेशन है, even number। देखिए अब इसके बाद हम एग्जांपल लिख सकते हैं बच्चों, जो 2 से डिविजिबल होंगे, है ना। आप ये भी लिख सकते हैं मल्टीपल भी तो होंगे जो डिविजिबल होंगे। तो क्या हो जाएगा, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 16, 18 अप टू डैश डैश डैश, बहुत सारे हो जाएंगे। ठीक है, सब लिखने की आपको जरूरत नहीं है। ठीक है, ETC हमने लगा दिया। सेकंड पॉइंट है आपका ओड नंबर। क्या है, ओड नंबर। ध्यान रखना है आपको, ये डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इनके बेस पर हम लोग अभी क्वेश्चंस भी करेंगे। देखिए तो ओड नंबर्स क्या होते हैं, दोज नंबर्स आर नॉट डिविजिबल बाय 2, डिविजिबल बाय 2 is called
ऑड नंबर, क्या कहते हैं इनको? ऑड नंबर्स कहते हैं। एग्जांपल्स आप लोग बहुत सिंपल से, जो इवन होते हैं वो ऑड नहीं होते, जैसे 1 3 5 7 9 11 13 15 70 अप टू डैश 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 ETC। ऐसे ये भी क्या होते हैं, बहुत सारे होते हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए जी थर्ड पॉइंट चलते हैं हम लोग, प्राइम नंबर पर चलते हैं। कहां चलेंगे? प्राइम नंबर्स। देखिए बहुत सिंपल सिंपल से आपकी डेफिनेशन लिखवाई जा रही है। थर्ड पॉइंट है प्राइम नंबर। देखिए तो प्राइम नंबर्स क्या होते हैं वो देखिए, तो दोज नंबर आर डिविजिबल, दोज नंबर्स आर डिविजिबल बाई 1 और itself is called प्राइम नंबर। ठीक है, इज कॉल्ड, यानी वो नंबर जो खुद से डिवाइड होते हैं और किससे होते हैं? 1 से होते हैं। जैसे कौन कौन है सर एक तो हो जाएगा हमारा 2 हो जाएगा, देखिए 3 है, 5 है, 7 है, 11 है, 13 है, 17 है, 19 है, 23 है, ETC है ना। क्या लिख देंगे? ETC, क्योंकि बहुत सारे ऐसे नंबर हैं तो आपको जरूरी नहीं हम सारे लिखवा पाएंगे ना, वो तो बाद में पता चलेगा। बस ये ध्यान रखना है जो प्राइम नंबर होते हैं वो खुद से डिविजिबल होंगे और किससे होंगे? सिर्फ 1 से होंगे। चलिए जी प्राइम के बाद चलेंगे हम लोग कंपोजिट नंबर्स पर। कहां चलेंगे? कंपोजिट नंबर्स पर। फोर्थ नंबर आइए देखिए, देखिए कंपोजिट नंबर बहुत ही सिंपल सी एक डेफिनेशन है। हम लोगों को जो नंबर्स होते हैं जिनके फैक्टर मोर देन 2 होते हैं, क्या? जिसके फैक्टर मोर देन 2 होते हैं, दोज नंबर्स हैविंग more than 2 factors, more than 2 factors is called composite number, is called composite number। देखिए ये हो गए, देखिए कंपोजिट नंबर। आपके एग्जाम्पल लिख सकते हैं, कौन कौन से एग्जाम्पल होंगे? बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं आपके कंपोजिट नंबर में। देखिए 4 लिख सकते हैं आप, 6 8 ऐसे ना जाने पता नहीं कितने हो सकते हैं। ठीक है, 6 है, 8 है, 9 है, 10 है, 12 है, 14 है ना, 15, ये सब क्या हो जाएंगे? आपके कंपोजिट नंबर हो जाएंगे। कंपोजिट नंबर के बाद में चलेंगे हम लोग, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं, जैसे 1 इज नेदर प्राइम और कंपोजिट, 2 इज लोवेस्ट प्राइम नंबर और 2 इज द ओनली इवन प्राइम नंबर। ये आपको ध्यान रखने हैं। इसके बाद हम चलते हैं सीधे अपने और कुछ नेक्स्ट पॉइंट पर। ट्विन्स है, प्राइम ट्रिपलेट है, को प्राइम है, इन सब की हम लोग बात करते हैं। देखिए तो चलिए इसके बाद हम किसकी बात करेंगे? चलिए इसके बाद हम बात करेंगे ट्विन्स प्राइम्स की। चलिए इनको कर देते हैं हम यहां से रफ, और नेक्स्ट पर हम लोग बात करेंगे। चलिए देखिए इसको भी कर देते हैं रफ, आराम से नोट कर लिया होगा, पॉज करके वीडियो को आप नोट कर सकते हैं, चेक क्वेश्चंस। चलिए जी सबसे पहले हम बात कर लेते हैं किसकी? ट्विन प्राइम्स की बात करेंगे। ठीक है, किसकी बात करेंगे? ट्विन्स प्राइम्स। चलिए जी ट्विन्स प्राइम्स क्या होते हैं? 2 कंसेक्यूटिव ओड प्राइम नंबर जो होते हैं उनको हम लोग ट्विन्स प्राइम बोलते हैं। 2 consecutive odd prime numbers are known as twin prime। ठीक है, आप एग्जाम्पल भी लिख सकते हैं, जैसे क्या होगा सर? 3,5 आ जाएगा, ठीक है ना, 5 और 7 हो जाएगा। ये आपके क्या है? ट्विन प्राइम्स नंबर है। 11 और 13 हो जाएगा, 17 और 19 हो जाएगा। इनको सबको हम बोल रहे हैं ट्विन्स प्राइम्स बोलते हैं हम लोग। ठीक है, और भी है देखिए 29 31, इसके बाद 41 43 होता है, 56 और 61 होता है। सॉरी 56 तो प्राइम नहीं है, ओड नंबर है। 59 और 61। ऐसे ही आपका लास्ट जो होता है वो है 71 और 73। इसके बाद भी और भी होंगे, फिलहाल आपको ये याद रखने हैं, ध्यान रहिए आपको।
इसके बाद हम लोग बात करते हैं प्राइम ट्रिपलेट की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं हम लोग, आराम से नोट कर लीजिएगा, आराम से, कोई जल्दीबाजी नहीं है, आराम से नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट हम लोग जो बात करेंगे प्राइम ट्रिपलेट की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे, प्राइम ट्रिपलेट की बात करेंगे। देखिए तो प्राइम ट्रिपलेट भी आपके बिल्कुल सेम ही, ऐसे ही हम लोग डेफिनेशंस की बात करते हैं। आइए, प्राइम ट्रिपलेट 17 क्वेश्चन गिवन इन दिस एक्सरसाइज एंड वी विल डिवाइड इनटू 2 पार्ट्स। चलिए प्राइम ट्रिपलेट की बात करते हैं हम लोग 2 पार्ट्स में इसको डिवाइड करेंगे वीडियो को, ट्रिपलेट, क्योंकि इसमें इंट्रोडक्शन ही इतना ज्यादा हो जाएगा कि वीडियो में लेंथ होने वाली है, लंबी हो जाएगी वीडियो। चलिए इसको हम रफ कर देते हैं यहां पर, और अब हम इसकी बात करेंगे कि ये होते क्या नंबर्स हमारे, क्योंकि ये बेस है और ये बहुत जरूरी। देखिए प्राइम ट्रिपलेट की अगर आप बात करते हैं, जहां पर जैसे अभी हमने 2 की बात करी, 2 नंबर लिए ना हमने प्राइम नंबर, अब हम कितने नंबर लेते हैं, 3 कंसेक्यूटिव नंबर्स लेते हैं, उनको हम लोग बोलते हैं प्राइम ट्रिपलेट बोलते हैं। तो डेफिनेशन क्या लिखेंगे, ए सेट ऑफ 3 consecutive prime numbers by 2 is called prime triplet, ये देखिए ये आपकी डेफिनेशन। एग्जाम्पल में आप लिख सकते हैं क्या होते हैं, 3, 5, 7, ये देखिए ट्रिपलेट। को-प्राइम क्या होते हैं, को-प्राइम वो होते हैं 2 नंबर्स आर सेड टू बी को-प्राइम इफ दे नॉट हैव अ कॉमन फैक्टर। को-प्राइम मैं लिख देता हूं, को-प्राइम भी लिख देते हैं हम लोग, को-प्राइम नंबर्स। तो इसकी शॉर्ट में हम लोग बता देते हैं कि इसमें कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होता है, ठीक। if they have not if they do not common factor other than 1, देखिए यहां तक का ध्यान रखना है। एग्जाम्पल क्या क्या होते हैं सर, 2,3 है, देखो इनमें कोई फैक्टर नहीं है। ऐसे ही 3,4 है, इनमें भी कोई आपका नहीं होगा। 4,5 है, इसमें भी कोई आपका 1 के अलावा कोई नहीं है। 4,9 है, यहां भी कोई फैक्टर नहीं। 8,15 यहां भी कोई भी 1 के अलावा इनके जो है फैक्टर कॉमन नहीं है। देखिए तो फिलहाल हम लोगों ने बेस की बात कर ली है, इसके बाद हम सीधे चलेंगे अपनी एक्सरसाइज पर, और एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर हम चलेंगे कहां पर, 1 पर। देखिए तो 1 में हमें क्या गिवन है, कुछ डेफिनेशंस की बात की गई है, उन डेफिनेशंस के बारे में हम चलिए अब बात करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन नंबर 1 आप लोग रीड कर लेंगे एक बार। 1 में क्या कहा गया है, बुक आप सभी के पास में है, और बुक में कह रहा है कि भैया डिफाइन कर दो फैक्टर को और मल्टीपल को डिफाइन कर दो। किसको किसको करना है, फैक्टर को और मल्टीपल को। चलिए यहां से हम कर देते हैं इसको रफ, क्योंकि अब हम आ गए अपने क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ, और डेफिनेशंस की ही बात कर रहा है। तो डेफिनेशंस तो वैसे हमने आपको लिखवा दी हैं, तो आप वहां से भी वैसे कर सकते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर है हमारे सामने अब 1, देखिए चलिए क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट क्या डेफिनेशन है, फैक्टर की डेफिनेशन पूछी गई है। फैक्टर की डेफिनेशन पूछी गई है, तो अभी आपको लिखवाई थी अ फैक्टर ऑफ अ नंबर इज एन एग्जैक्ट डिवाइजर ऑफ दैट नंबर। अब सेकंड पार्ट में क्या कह रहा है, मल्टीपल की बताओ भाई, किसकी बतानी है, मल्टीपल की बतानी है। देखिए ये सब आपकी बुक में डेफिनेशन है ना, आपने देखी होंगी बुक में। तो अब आइए मल्टीपल की बात कर लेते चलिए। तो मल्टीपल की जो डेफिनेशन है वो क्या गिवन, हम उसकी बात करेंगे। ये देखिए तो मल्टीपल की भी हमने डेफिनेशन अभी पढ़ी थी। तो ए नंबर इज सेड टू बी
इज सैड टू बी, इज सैड टू बी अ मल्टीपल ऑफ एनी इट्स फैक्टर, एनी इट्स फैक्टर्स। देखिए ये हो गई, देखिए डेफिनेशन। एग्जाम्पल ये दोनों में काम करेंगे तो कोई कंफ्यूजन मत होना। 15 की अगर हम लोग बात करते हैं तो कैसे लिखते हैं, 1 इंटू 15, ये आपका मल्टीपल हो गए, ये इसके फैक्टर हो गए। ऐसे ही अगर आप कोई कहे 15 के और क्या बनते हैं सर, 3 इंटू 15 लिखते हैं, 3 इंटू 5 लिखते हैं। तो ये देखिए ये इनके क्या हो गए, एग्जाम्पल हो गए। चलिए अब अगर इनके फैक्टर की बात करते हैं हम लोग, इसमें अगर एग्जाम्पल की बात करें अगर हम लोग फैक्टर की, तो जब 15 है, 15 के क्या क्या फैक्टर होंगे, 1 होगा, 3 होगा, और क्या होता है 5 हो जाएगा, ठीक है, और क्या हो जाएगा सर 15 हो जाएगा। ये इसके फैक्टर के हो गए। देखिए तो क्वेश्चन नंबर 1 आपका यही हो जाता है जी कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर आ गए हम कौन से पर, अपने 2 पर। आराम से क्वेश्चन को नोट कर लिया होगा, वीडियो को पॉज करके आप नोट भी कर सकते हैं दोबारा। चलिए जी क्वेश्चन नंबर हम लोग 2 करेंगे। 17 क्वेश्चन गिवन है, तो 2 पार्ट्स में हम वीडियो को डिवाइड करेंगे, जैसे ज्यादा लेंथ वीडियो में ना हो। सेकंड क्वेश्चन कह रहा है राइट डाउन ऑल द फैक्टर्स। क्या कह रहा है, राइट डाउन ऑल द फैक्टर्स, ऑल द फैक्टर्स। चलिए जी इसका फर्स्ट पार्ट है 20 लिखा, क्या लिखा है 20 के फैक्टर बताइए क्या, 1 2 5, बताइए 1 2, अच्छा 4 भी होता है, 1 2 4 5 10 और 20। देखिए ये इसके फैक्टर हो गए, मतलब ये टेबल में आना चाहिए, जो आप नंबर लिख रहे हैं वो उससे डिविजिबल होना चाहिए, उसका मल्टीपल होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है 36 है, क्या है 36, 1 2 3, ठीक है, 3 के बाद 4 6 9, 9 के बाद में 12 और 18 और 36 खुद भी तो होगा। थर्ड पार्ट में क्या है 60 है, क्या है बच्चों 60, क्या हो जाएगा 1 2 3 4 है ना, 5 6 5 6 7 नहीं होगा, 10 12 और 10 और 12 के बाद में आ जाओ जी 15, हाँ जी 15 के बाद चलेंगे तो हम लोग 20 30 और 16, थर्ड पार्ट हो गया। देखिए फोर्थ पर आइए, देखिए फोर्थ में क्या लिखना है आपको 75 का, 1 है 3 है 5 है और 15 है, और क्या हो जाएगा सर 25 हो जाएगा, खुद भी 75 हो जाएगा। देखिए तो क्वेश्चन नंबर 2 आपका यही हो जाता है कंप्लीट। आगे हम लोग अपने क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ, क्वेश्चन नंबर 3 हमारा क्या कहता है उसको देखेंगे। चलिए बहुत ही सिंपल आपके क्वेश्चन है, ज्यादा क्वेश्चन है, 17 क्वेश्चन है, इसलिए हमने इसको 2 पार्ट्स में वीडियो को डिवाइड किया है। चलिए जी क्वेश्चन नंबर आगे हम लोग कहां पर, अपने 3 पर। 3 क्या कहता है उसको देखेंगे। चलिए 3rd क्वेश्चन कहता है कि राइट द फर्स्ट 5 मल्टीपल ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर। इनके फर्स्ट 5 मल्टीपल आपको लिखने हैं, सबके जो जो हमको क्वेश्चन में गिवन है, राइट। चलिए क्वेश्चन नंबर है हमारा ये 3rd, राइट द फर्स्ट 5 multiples of each of the following, of each of the following। देखिए ये क्वेश्चन नंबर कौन सा हमारा बच्चों 3rd है। देखिए तो सबसे पहला जो पार्ट गिवन है हमको, क्या गिवन है 17 है। देखिए क्या है जी 17, तो 17 का टेबल सबको याद होगा, लिखेंगे। देखिए 17 1 जा 17, 17 2 जा 34, 17 3 जा 51 और 17 4 जा 68 और कितना आ गया 85 आ गया। देखिए ठीक है। सेकंड पार्ट में जो गिवन है वो है आपका 23, कितना होता है 23 1 जा 23 होता है, 22 4 जा 46, 23 3 जा 69, 4 टाइम करेंगे तो 92 आ जाता है, और जब 5 टाइम करेंगे तो 115 आ जाएगा। आ गए जी इसी के 3rd पार्ट पर। देखिए 65 के फैक्टर लिखने, 65 1 जा 65, 65 2 जा 130, 65 3 जा 195 और 4 टाइम में 260 हो जाएगा और 5 टाइम में 325। देखिए टेबल लिखनी और कुछ भी आपको नहीं करना। देखिए 4th है 70, 71 जा 70, 72 जा 140, 73 जा 210 है ना, 17 4 जा 280, 75 जा 350। देखिए तो क्वेश्चन नंबर आपका 3rd भी हो जाता है बच्चों यही कंप्लीट। आगे हम लोग अपने 4th पार्ट पर,
इवन और ओड की आपको पहचान करनी है। क्या करनी है? इवन और ओड की आपको क्या करनी है? पहचान करनी है। कौन इवन है, कौन यहां पर ओड है। देखिए, तो चलिए हम लोग करते हैं इवन और ओड की आप पहचान, और कैसे करेंगे उसको देखेंगे। चलिए, क्वेश्चन नंबर हमारा 4 क्या कहता है? विच ऑफ द फॉलोइंग, ये क्वेश्चन है, देखिए ध्यान से। विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर इवन और ओड। क्या बताना है? इवन और ओड। चलिए जी, फर्स्ट पार्ट है हमारा, कौन कौन सा क्या है इसमें वो देखेंगे। ये आपने नोट कर लिया होगा, करेंगे हम लोग इसी के साथ अपने फर्स्ट पार्ट को। देखिए, तो फर्स्ट पार्ट में लिखा है, क्या लिखा है? 32। कैसा नंबर है सर? 2 से ये डिवाइड हो जाएगा तो इवन हो गया। सेकंड पार्ट पर आइए, क्या है? 37। सर 7 आ गया है यूनिट प्लेस पर, तो कैसा हो गया सर? ओड हो गया। थर्ड पार्ट पर आइए जी, थर्ड पर लिखा है 50। सर 0 है यूनिट प्लेस पर, तो सर इवन हो गया। पहचान देखिए, 2 से डिवाइड करके देखना, आपका डिवाइड हो जाए तो वो आपका इवन है, वरना वो ऑड होगा आपका। फोर्थ में कह रहा है 58। सर 8 आ रहा है तो इवन होगा। ठीक है, पहचान देवी यूनिट प्लेस से करेंगे। फिफ्थ पार्ट में 69। सर 9 आ गया तो ओड है, पक्का कन्फर्म है। देखिए, फिफ्थ के बाद में 6 पार्ट पर आएंगे। देखिए 6 में क्या है? 1 4 4। सर इवन है, 4 आ गया जी यूनिट प्लेस पर। 7th पार्ट पर 3 2 1 1 आ रहा है सर यूनिट प्लेस पर, तो कैसा हो जाएगा? ओड हो जाएगा। 7th के बाद में 8th पार्ट पर आ गए, 2 5 3 लिखा। क्या लिखा है? 2 5 3। कैसा हो जाएगा सर? ओड हो जाएगा। तो चलिए, ये हमने बात करी क्वेश्चन नंबर 4 की। क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, व्हाट आर प्राइम नंबर, गिव एन एग्जांपल। देखिए, आराम से हम नोट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 पर हम आ गए अपने। चलिए, तो 5 में कह रहा प्राइम नंबर की डेफिनेशन बता दो। क्या बता दीजिए क्वेश्चन नंबर 5 में प्राइम नंबर की डेफिनेशन। तो देखिए, बहुत सिंपल है प्राइम नंबर की डेफिनेशन। दोज नंबर, देखिए प्राइम नंबर है ना, पूरा लिख देते हैं। तो डेफिनेशन तो सबको याद होगी, जिसको नहीं याद है याद कर लेना, बहुत ही इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। देखिए, तो क्या होती प्राइम नंबर की डेफिनेशन? सिंपल सी है, दोज नंबर डिविजिबल बाई 1 और इटसेल्फ, 1 और इटसेल्फ is called odd prime number, is called prime numbers। देखिए एग्जाम्पल लिख सकते हैं, क्या क्या होंगे? 2 3 5 7 11 13 17 19 23, ये सब हमारे क्या होते हैं? प्राइम नंबर। तो स्टूडेंट, ये हमने पार्ट 1 की बात करी है, 2A एक्सरसाइज की, चैप्टर नंबर 2 क्लास 6 RX मैथ्स का। पार्ट 2 में हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 से क्वेश्चन नंबर 17 तक बात करेंगे। तो इस वीडियो में इतनी। वीडियो कैसी लगी, पसंद आई हो तो जरूर लाइक शेयर कमेंट जरूर करेंगे, और बताएंगे आपका एक कमेंट एक लाइक हमें मोटिवेट करता है और अच्छे से अच्छा वीडियो बनाने के। तो नेक्स्ट वीडियो तक गुड बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे, बाय बाय टू ऑल, हैव अ ग्रेट डे।